नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। अक्सर होता है ना कि बिहार का नाम सुनते ही कुछ गिनी चुनी सी बातें ही दिमाग में आती हैं। हाँ बिल्कुल, गरीबी, पलायन, बस यही सब। सही कहा। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग, मतलब एक ज्यादा गहरी कहानी बताते हैं। गौरव की, संस्कृति की और हाँ, संघर्ष की भी। निश्चित रूप से। तो चलिए आज इन स्रोतों के जरिए बिहार की वो पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पे नजर नहीं आती। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये वो धरती है, जैसा स्रोत बताते हैं, जिसने भारत को बुद्ध का ज्ञान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दिया। बिल्कुल। तो ये जो आम धारणाएं हैं, देखते हैं स्रोत उन्हें कितना चुनौती देते हैं। सबसे पहले तो नाम ही लेते हैं बिहार। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये विहार शब्द से आया है। हाँ, विहार मतलब बौद्ध मठ, आश्रम। ये ज्ञान की भूमि तो थी ही। हाँ। बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में। हाँ। महावीर ने उपदेश दिए यहीं। और ज्ञान भी कैसा मतलब स्रोत याद दिलाते हैं उन विश्वविद्यालयों की, नालंदा, विक्रमशिला। हाँ, जब यूरोप में वो क्या कहते हैं अंधकार युग चल रहा था, तब यहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। ये कमाल की बात है। सिर्फ अध्यात्म या ज्ञान ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्य भी यहीं से चले। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक महान, ये सब नाम बिहार से जुड़े हैं। और अशोक की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, वो सारनाथ वाला अशोक स्तंभ, उसकी जड़ें भी तो यही है, सम्राट अशोक और बिहार की धरती से। वाह, ये तो हुई इतिहास की बड़ी बातें। लेकिन बिहार की पहचान क्या सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही है? स्रोत आम लोगों की संस्कृति के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली धड़कन तो लोक गीतों में है, लोक नाटकों में, परंपराओं में, त्योहारों में है। जिसे छठ पूजा। हाँ, छठ पूजा को ही ले लीजिए। स्रोत इसे सिर्फ एक पूजा नहीं मानते। ये प्रकृति से जुड़ाव है, कठिन अनुशासन है और वो जो सामूहिक आस्था दिखती है, लाखों लोग एक साथ बिना पानी पिए। हाँ, नदियों के किनारे, तालाबों पर, वो नज़ारा अद्भुत होता है। बिल्कुल, वो बिहार की भावना का प्रतीक है एक तरह से। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ बोलियां नहीं है, इनका अपना साहित्य है, अपनी चेतना है। सही कहा, हर भाषा अपने आप में एक दुनिया समेटे हुए है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आजादी के बाद बिहार के सामने मुश्किलें भी बहुत आईं, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, वो दौर मुश्किल था। गरीबी, बेरोजगारी, फिर पलायन शुरू हुआ, भ्रष्टाचार की बातें, वो पिछड़ा राज्य वाला ठप्पा लग गया। पर यहीं पे स्रोतों का एक और पहलू सामने आता है, वो है बिहार का जुझारूपन, मतलब हार ना मानने वाला जज्बा। ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ ये सारी चुनौतियां, दूसरी तरफ स्रोत बताते हैं कि आज भी देश को सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस अफसर, यूपीएससी टॉपर्स बिहार से मिल रहे हैं। हाँ, ये कैसे होता है? यही तो बात है, यही बिहार की कहानी का एक अहम हिस्सा है। शायद वो पुरानी ज्ञान की परंपरा कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है। मुश्किल हालात में भी वो बौद्धिक क्षमता दिखती है। और शायद इसीलिए अब पटना साइंस कॉलेज, आईआईटी पटना और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, उसी विरासत को, उसी पहचान को फिर से पाने की कोशिश है ये। और ये जो लड़ने का जज्बा है, ये सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं दिखता। जो लोग बाहर गए, प्रवासी बिहारी, उनकी भी एक छवि है। हाँ, अक्सर सिर्फ मजदूर की छवि बना दी जाती है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो जहां भी गए उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि उस जगह को बनाने में, उसकी तरक्की में बड़ा हाथ बटाया। कुछ उदाहरण है स्रोतों में? कई हैं। कला में देखिए मनोज बाजपेयी, साहित्य में काशीनाथ सिंह और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हर क्षेत्र में नाम मिलेंगे। हाँ, वो कहावत शायद इसीलिए है कि बिहारी सिर्फ काम करने नहीं जाते, वो जहाँ जाते हैं वहाँ की तकदीर बदलते हैं। बिल्कुल। तो आगे क्या, भविष्य को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं स्रोतों से? क्या ये जज्बा अब बिहार के अंदर भी हालात बदल रहा है? देखिए, संकेत तो मिल रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि शिक्षा पर जोर है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कोशिश है, खेती में नई तकनीक आ रही है, छोटे शहरों में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जीविका जैसी योजनाएं हैं जिनसे खासकर ग्रामीण महिलाओं को बहुत बल मिला है। मुश्किलें अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बदलाव की आहट भी सुनाई दे रही है। जैसे कोई खास परियोजना, स्मार्ट सिटी पे काम चल रहा है, सड़कें बेहतर हो रही हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ये सब उसी दिशा में कदम है। और युवा, बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि युवाओं में अब सिर्फ सरकारी नौकरी का ही क्रेज नहीं है, वो अपने राज्य में रहकर कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, नए अवसर बनाना चाहते हैं। एक बेचैनी है उनमें कुछ कर गुजरने की। तो कुल मिलाकर
इन स्रोतों से बिहार की जो तस्वीर उभर रही है वो किसी ऐसी चीज की है जो कह सकते हैं 1000 बार टूटी पर हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये भारत की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं, अपनी ताकतें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। इसे समझे बिना शायद हम भारत को ही पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो अगली बार जब बिहार का जिक्र हो तो शायद हमारे स्रोतों से निकली ये बातें एक नया नजरिया दें और हम सुनने वालों के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं हाँ, ये सवाल जरूरी है। कि क्या बिहार की कहानी बस उतनी ही है जितनी ऊपर से दिखती है, या जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, हम बिहार से हैं और हम खुद में